बीकानेर से खबर है, 3 इलेक्ट्रिक मोटर और 18 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। घर में हो रही थी अवैध गैस रिफिलिंग। इस तरीके से जोधपुर में घटना घटी, उसके बाद से लगातार प्रवर्तन निरीक्षक कम से कम बीकानेर में तो कह सकते हैं कि थोड़े से एक्टिव नजर आए। 3 इलेक्ट्रिक मोटर और 18 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये घर में ही अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है। प्रशासन के लिए असंभव है कि हर जगह जाकर इस तरीके से कार्रवाई की जाए। ऐसे में आम नागरिक की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी आसपास के घरों में क्या तरीके से घटना घटी। उसके बाद यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसा घट रहा है तो उस पर नजर रखें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा देखिए। 3 इलेक्ट्रिक मोटर और 18 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। घर में ही अवैध गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक संदीप झाकल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये देखिए, ये वो मकान जिससे अवैध रिफिलिंग हो रही थी। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई इसलिए क्योंकि इन पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए आसपास घट रहा है कुछ ऐसा, कार्रवाई अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, जनता की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी रसद विभाग की भी है कि आप सभी क्यों जागते हैं जब दुर्घटना हो जाती है। दरअसल ये एक बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं बहुत नॉर्मल तरीके से देखी जाती हैं। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं उसके 4-5 दिन बड़ी फांपू होती हैं, कुछ कार्रवाइयां होती हैं और उसके बाद वही नतीजा ढाक के 3 पात होता है। सवाल ये है किस तरह से, देखिए एक रिहायशी इलाके में ये चल रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, जनता की भी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तो दोनों इस मामले को लेकर ऐसे बने रहते हैं जब तक आसपास, वो कहते हैं ना कि जब तक अगर आप पड़ोस के घर में अपराध हो रहा है और देखे जा रहे हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर उठा है। लेकिन खैर फिलहाल आज तो तारीफ करनी पड़ेगी, कार्रवाई हुई है और 18 सिलेंडर आप देखिए, घर में 18 सिलेंडर जब्त किए गए। विजेंद्र, संदीप झाकल हैं जो, उनकी अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऐसी कार्रवाइयां लगातार चलती रहनी चाहिए और बहुत एक तरह से सख्ती से कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि न केवल वो व्यक्ति इसका शिकार होता है। आपको ध्यान है जिस तरह से घटना हुई है, आसपास के लोग तक इसकी चपेट में आ जाते हैं यदि घटना दुर्घटना हो जाए तो। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।